नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे द अर्जेंट नीड ऑफ रिस्पॉन्सिबल एज वेल एज एफिशिएंट लीडर्स इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम्स। अब आगे आने वाले समय के लिए जो समय ये गुजर रहा है, जो 21वीं सदी अब एक तरीके से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, उसमें किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंट लीडर्स की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि देश में किस तरीके की नई नई चुनौतियां आ रही हैं, भले ही वो पॉपुलेशन की एक इशू हो या पॉल्यूशन की समस्या हो, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल वार्मिंग हो, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ हो या लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो। और भी इस तरीके की बहुत सारी नई नई चुनौतियां देश के सामने आ रही हैं, भले वो एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रोवाइज़ करना हो, हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रोवाइज़ करना हो। और इस समय हमें चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंट लीडर्स की ज़रूरत है। जो लीडर्स अब तक चलते आए हैं, काफ़ी वक्त तक, लगभग 70-75 साल तक के चलते आए हैं, वो अब कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ते नज़र आ रहे हैं। और उसके एग्ज़ाम्पल्स हम सुबह-शाम देखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल है, पर ऐसे हम बहुत सारे सुबह-शाम एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि सिमिलर तरीके के हादसे, सिमिलर तरीके के एक्सीडेंट्स या सिमिलर तरीके की परेशानियाँ देश में आ रही हैं और उनसे वो उतनी ज़्यादा संभल भी नहीं पा रही हैं या उनसे सॉर्ट आउट भी नहीं हो पा रही हैं वो सब न्यू एज प्रॉब्लम्स। इसके लिए हमें एक न्यू एज लीडरशिप या न्यू एज रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप या एफिशिएंट लीडरशिप की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। देश ने पिछले लगभग 6-7 महीनों में, या अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो 6-7 महीनों में ही कितने सारे सिमिलर तरीके के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में हादसे देखे। इवन इवन भगदड़ जैसी बेसिक समस्याएं जो कि नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से मैनेज आउट हो सकती हैं, वो भी मैनेजमेंट में या मैनेज नहीं हो पा रही हैं। सिमिलर तरीके की समस्या हमने कुंभ में देखी, सिमिलर तरीके की स्टैम्पेड या भगदड़ की समस्या हमने बैंगलोर में भी रिसेंटली देखी। और सिमिलर तरीके की न्यू दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे हुई कॉम, जाते हुए ही जो लोग जा रहे थे और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ट्रेनों के बीच में या और प्लेटफॉर्म्स के बीच में उनके इस तरीके के हादसा हुआ और काफ़ी लोगों, निर्दोष लोगों की जाने गई। अभी कुछ हादसे हुए चॉपर और हेलीकॉप्टर क्रैश में उत्तराखंड में। रिसेंटली हमने देखा कि पुणे में किस तरीके से एक एक पुल, जिसका 1 साल पहले से ही टूटने का टेंडर हो गया था, जबकि वो तोड़ा नहीं गया ठेकेदार के थ्रू, और जो भी उसमें इश्यूज़ थे, और उसके बाद काफ़ी लोगों की, काफ़ी निर्दोष लोगों की जानें उसमें गई। पानी जब उफान पे हुआ इंदिरा नदी का। रिसेंटली हमने देखा कि हाथरस में वो बाबा जी के प्रवचन और उसमें हमें भगदड़ हुई और काफ़ी लोगों की जानें गई। तो ये सब बेसिक इश्यूज़ हैं। या और ओवरऑल भी हम देखते हैं कि रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है किसी एरिया में या ड्रॉट हो जाता है, तो वो भी मैनेज नहीं हो पाता है प्रेजेंट सिस्टम से और काफ़ी सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। यूथ सुबह शाम प्रोटेस्ट कर ही रहा है कि अब सरकारी पेपर्स टाइमली नहीं हो पाते हैं, या होते हैं तो वो लीक हो जाते हैं और रिजल्ट्स टाइम से नहीं आते। तो ये सब न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए हमें न्यू एंड एफिशिएंट लीडरशिप चाहिए। और बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है इन सब एरियाज़ पे फ़िलहाल फोकस करना, अदरवाइज़ हम पीछे रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।